कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके, थर्ड पीरियड के साथ। तो थर्ड पीरियड के साथ बनाएगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ठीक है, इसको देखें हम लोग। पहले इसका हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed with third period atoms, थर्ड पीरियड में आता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, etc. देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, net bond converted into डबल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे H2O, यहाँ ले लेते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल में ले लेते हैं H2SO4। तो यहाँ भी हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एक है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, दोनों का क्या है, 6 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, एक सल्फर है, तो सल्फर सेंट्रल एटम है, यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कर दिए। फिर इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कर दिए। फिर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कर दिए। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका 1। फिर एक और O है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इस O का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये H इसके साथ शेयरिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। तो अब देखो सल्फर कितना हुआ, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इसका और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो सल्फर का जो लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर इसको कुछ समय के लिए देगा ताकि इसकी स्टेबिलिटी रह जाए, फिर ये अपना लोन पेयर इसको देगा। तो ये और ये 2 क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। लेकिन यहाँ पे सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड का एटम है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में। तो इसको पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे सल्फर क्या है, ये थर्ड पीरियड एटम है। Hence coordinate bond converted into double bond। तो इसको हम आगे बढ़ा के क्या कर सकते हैं, HOS डबल बॉन्ड O। ठीक है, थर्ड पीरियड के कारण ये दोनों कोऑर्डिनेट जो था वो क्या चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में, जबकि सेकेंड पीरियड के साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिर आगे है इसमें स्ट्रक्चर खींचने के लिए ऑक्सी एसिड के केस में जितना भी हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग OH में चेंज कर देते हैं। ऑक्सी एसिड के केस में जितना भी हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग OH में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बॉन्ड को पूरा करते हैं। ऑक्सी एसिड उसको बोलते हैं वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन रहे ही लेकिन हाइड्रोजन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे CO2 हुआ, H2SO4 हुआ, H3PO4 हुआ, HClO4 हुआ, ये सब क्या है, ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड के केस में हम लोग क्या करेंगे,
H को OH में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन वहीं पे एक आता है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, उसके केस में पहले H को OH में चेंज नहीं करेंगे, पहले एक P डबल बॉन्ड O बनाएंगे, उसके बाद H को OH में चेंज करेंगे। ये रूल सिर्फ फास्फोरस के लिए और कहीं नहीं। फास्फोरस के लिए क्या रूल है कि पहले P डबल बॉन्ड O बनाएंगे, उसके बाद H को OH में चेंज करेंगे। बाकी अदर एटम के लिए क्या है कि पहले H को OH में चेंज करेंगे, फिर अदर का बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। तो ऑक्सी एसिड के लिए इसके लिए हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं? एसिड इन विच ऑक्सीजन must be present, but hydrogen may or may not be present. In case of oxy acid, all hydrogen converted into OH firstly, then complete other bond in case of oxy acid of phosphorus, firstly make P double bond O, then convert H into OH। ठीक है। अब इसका जैसे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोगों ने देखा H2SO4, तो ये क्या है? ऑक्सी एसिड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या है? 2 H है। इसका मतलब है दोनों H किस में चेंज हो जाएगा? OH में चेंज हो जाएगा। दोनों H किस में चेंज हो गया? OH में चेंज हो गया। अब उसके बाद इसका है ना, H किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे OH में फर्स्ट। उसके बाद कंप्लीट करना है अदर बॉन्ड। अब सल्फर का 2 बॉन्ड है तो 6 बनाता है, यहाँ पे 6 बनाएगा, 4 और बॉन्ड चाहिए। तब क्या करेंगे? 2 और वो बचा हुआ है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। लेकिन अगर हम फास्फोरस का ऑक्सी एसिड लेते हैं, H3PO3 लेते हैं मान लीजिए, तो इसमें क्या करेंगे? P के साथ पहले डबल बॉन्ड O बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 O में एक O चला गया, बचा 2 O। अब 2 O के साथ 2 H बन सकता है, 2 H बन सकता है। तो यहाँ पे हम 2 H बना दिए। अब बचा क्या? 1 H, तो यहाँ पे ये 1 H लिख दिए। अब क्या है कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो जाए तो ज्यादा स्टेबल है, और अनसिमेट्रिकल है तो कम स्टेबल है। कोशिश करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो। तो इसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल तो नहीं, लेकिन लगभग सिमेट्रिकल है। मान लीजिए कोई आदमी कहता है इसी का हम ये स्ट्रक्चर नहीं लिख करके क्या करेंगे? ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, P डबल बॉन्ड O देंगे, एक OH हम नीचे बनाएंगे, एक OH हम राइट साइड बनाएंगे, और यहाँ पे H दे देंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल, कुछ हद तक सिमेट्रिकल है। यहाँ पे अगर मिरर डालेंगे तो ये OH इस OH को छुपा लेगा, कुछ सिमेट्री है। लेकिन इसमें अगर यहाँ पे मिरर डालें तो भी OH नहीं छुपाएगा, यहाँ भी डालेंगे तो भी वो OH को नहीं ढकेगा। तो ये क्या है? कुछ ना कुछ यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या होगा? हमारा सही होगा। और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। या और भी हम देख लेते हैं।
H4P2O7 अगर लेते हैं, यहाँ पे 2 P है, तो दोनों P के साथ हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O दे देंगे। उसके बाद H4 है, तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, 2 OH दे देंगे। दोनों के साथ क्या किए, 2 OH दे दिए। अब बचा क्या, 1 O बचा, 6 O हो गया, 3 और 3 6, 7वां एक O बच गया। अब इस फास्फोरस का कितना बॉन्ड है, 2 3 1 4। फास्फोरस को चाहिए कितना, 5 बॉन्ड बना सकता है। तो 1 O को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में ला देंगे, ताकि कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ से सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के लिए एक और चीज है, पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं जब सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है और वहां पे O ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। पेरोक्साइड लिंकेज इसलिए बनता है ताकि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए और कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाए। और पेरोक्साइड लिंकेज बनने के लिए कंडीशन है कि जब सेंट्रल उनका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा होगा तो पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या होगा, जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा होगा तो पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का जनरली उसके ओल्ड ग्रुप के बराबर होता है। जैसे सल्फर है, तो सल्फर का ओल्ड ग्रुप क्या है, 6 है, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6। फास्फोरस का ओल्ड ग्रुप क्या है, या इवन हम लोग ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और मिनिमम वैलेंसी के बराबर होता है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल और डिफिनेशन के साथ थोड़ा देख लेते हैं। When calculated oxidation number या ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देन मेक पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब किस कंपाउंड में कितना पेरोक्साइड लिंकेज है नहीं है, इसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज बराबर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज या बॉन्ड, ये बराबर फार्मूला होता है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे H2SO8। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जनरली क्या होता है, 1A का जो भी एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो या फ्रांसियम हो, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। उसी तरह 2A का जो भी हो, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। और जो अदर होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं।
तो इसको अप्लाई करके हम जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एक हाइड्रोजन का +1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 1 m है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, तो ऑक्सीजन का -2 लिख दिए। सल्फर इसमें नहीं है, अदर में आ गया सल्फर, तो अदर का क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो सल्फर का क्या मानेंगे, यहाँ पे x मानेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 सल्फर का x है तो 2 का हो जाएगा 2x माइनस 1 ऑक्सीजन का -2 है तो 8 का हो जाएगा 16। इस पे कोई चार्ज नहीं था तो बराबर 0। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x बराबर 16 माइनस 2 बराबर 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमको 14/2 बराबर 7। अब ये इसका क्या हो गया 7 कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या हो गया इसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ओल्ड ग्रुप के बराबर होता है। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ओल्ड ग्रुप क्या है 6a है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सॉरी सल्फर क्या है 6a का एटम। इसका मतलब ये 7 क्या है ग्रेटर देन 6 है, कैलकुलेटेड ज्यादा है मैक्सिमम से। इसका मतलब है यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। अब कितना पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है तो हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है मैक्सिमम से तो ये बनाएगा पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये तो पता चल गया हमको ये ज्यादा है ये कम है तो पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा। अब कितना पेरोक्साइड बनेगा तो कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम बाय 2। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 7 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितना हो जाएगा हमको, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 7 माइनस मैक्सिमम 6/2, क्या हो गया ये 1/2 0.5। इसको अगर हम लाएंगे इसमें होल नंबर के करीब में तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड में क्या है एक पेरोक्साइड लिंकेज है, इस तरह का एक बॉन्ड है कहीं पे, ठीक है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे। ये साथ में क्या है ऑक्सी एसिड भी है, ये क्या है ऑक्सी एसिड है। तो अभी हम लोग ऑक्सी एसिड में क्या देखे थे कि H किस में चेंज हो जाएगा OH में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों O किस में चेंज हो जाएगा OH में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर का क्या कर दिया यहाँ पे 6 बॉन्ड करने के लिए 2-2 ऑक्सीजन डाल दिए। फिर यहाँ पे एक और सल्फर लिए, यहाँ पे भी एक OH बन जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया डबल बॉन्ड O डाल दिए। मेरा कितना O था 8 O था, यहाँ पे अभी 6 यूज हुआ, मतलब यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा। अब मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लिख करके इस तरह से लिखेंगे, पेरोक्साइड लिंकेज को हम यहाँ पे दे देंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, लेकिन ये क्या है अनसिमेट्रिकल है। अगर मिरर डालते हैं तो सिमेट्री नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ सिमेट्री आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, ये क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये क्या होगा इसमें कुछ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर इसका सही होगा। उसी तरह हम दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जैसे CrO5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2 है, क्रोमियम का X मानना होगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा X माइनस 10 बराबर 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। लेकिन क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये है 6B का है। 6B का इसका मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। और कैलकुलेट ये क्या हो गया हमारा इसका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा थ्योरी क्या कहता है कि जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा मैक्सिमम से तो ये पेरोक्साइड लिंकेज बनाएगा। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे कम से कम पेरोक्साइड लिंकेज है। अब कितना है तो फिर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज बराबर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेटेड इसका 10 है, मैक्सिमम कितना है 6/2, 6/2 बराबर 4/2। ये क्या हो गया 2। इसका मतलब इस कंपाउंड में क्या है 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। कितना पेरोक्साइड लिंकेज है 2 पेरोक्साइड लिंकेज। इस तरह का 2 स्ट्रक्चर है इसके पास। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे CrO5 का। तो C डबल बॉन्ड O, एक पेरोक्साइड लिंकेज हम यहाँ पे बनाएंगे और एक पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ बनाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये पेरोक्साइड का कैरेक्टर है। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। एक पेरोक्साइड यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ये -1 -1 -1 -1 यहाँ -2। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बट पेरोक्साइड लिंकेज बनने के बाद ये क्या हो गया 6 हो गया। मतलब हम लोग पहले अभी जस्ट बात किए हैं कि पेरोक्साइड लिंकेज बनता है ऑक्सीडेशन नंबर घटाने के लिए। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर 10 था, लेकिन अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो -2 -2 4 और -2 6, उस साइड ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी वही केस आ सकता है कि अगर यहाँ पे ये होगा -2 -2 -2 -1 -1 -2 तो क्या होगा 2 4 6 2 8 10 12 14। अगर यहाँ पे हम 16 की जगह 14 रखेंगे तो यहाँ 14 की जगह 12 आ जाएगा, तो यहाँ x की जगह पर 7 की जगह 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और लिखें। थैंक यू।